नेट प्रेजेंट वैल्यू का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन हियर, A Limited is considering whether to invest in a project which would require immediate expenditure of capital equipment of 40,000. A Limited कंसीडर कर रही है एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का जिसमें उसको इमीडिएटली 40,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मतलब हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 होगा जो हमें रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड सेल्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज, हमें जो सेल्स बताई गई है कि इतने की सेल्स होगी वो लाइन से दी हुई है, सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स, और सामने प्रोबेबिलिटी लिख दी गई है कि उसके होने के चांसेस कितने हैं। Once sales are established at a certain volume in the first year, it will continue at the same volume in subsequent years. इन्होंने बोला कि एक साल जो हमारी सेल्स वॉल्यूम डिसाइड होगी उसी लेवल पे ही सेल्स हमारी हर साल चलती रहेगी। सपोज एक साल 7,000 हुई तो हर साल उसी लेवल पे 7,000 के आसपास ही हमारी सेल्स वॉल्यूम रहेगी। द यूनिट सेलिंग प्राइस विल बी 10, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट का 10 रुपीज है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज है। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 20,000, ये पर यूनिट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है, पर यूनिट नहीं दी रहती है। तो हमें ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 क्वेश्चन में दे दिया है। The project would have a life of 6 years, after which the equipment would be sold as scrap, which would fetch 3,000. पूरे प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 6 years है। 6th ईयर के एंड पे जो इक्विपमेंट की स्क्रैप वैल्यू बचेगी वो 3,000 रुपीज बचेगी। मतलब स्क्रैप वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, एड बैक कर देंगे, ऐड कर लेंगे प्रॉफिट में, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने में हेल्पफुल होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड value of the net NPV of the project. The cost of capital is 10%, ignore taxation. नोट यहां पे दिया हुआ है, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगा, लेकिन यहां पे एक नोट दे दिया कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 से 6 ईयर का जो दिया है 4.355 रहेगा, और जो 6th ईयर के एंड पे जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर था वो है 0.5645। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी और सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे। इस डेटा की हेल्प से हम ओवरऑल सेल्स निकालेंगे पर यूनिट, जो हमारी एक साल में, नॉट पर यूनिट, तो ओवरऑल सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स हम निकालेंगे जो एक साल में कंपनी या जो भी ए लिमिटेड है वो कंसीडर कर रही है कि इतने की सेल्स कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो हमने नोट कर लिया है। यहां पर देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया है जिसमें सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया है उसके अकरेंस की, और एक्सपेक्टेड सेल्स दिया है। तो हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल सकते हैं और टोटल निकाल सकते हैं। डिस्काउंट फैक्टर फर्स्ट 1 to 6 ईयर का इतना है, 6th ईयर के एंड पे ये दिया है। अच्छा, ये एंड वाला क्यों अलग से दिया है? क्योंकि हमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है जो 6th ईयर के एंड पे है। इस स्क्रैप वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिएगा जो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है 20,000 है, वो भी हम कहीं पे नोट कर ले रहे हैं। हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20,000 ओवरऑल है, हमने इसको नोट कर लिया। और हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में दैट इज 40,000 रुपीज। वो हमें पूरा डेटा जो क्वेश्चन का था वो हमने यहां नोट कर लिया है। स्टार्ट करने के पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल लेते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड सेल्स निकालने के लिए हमें सेल्स वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2000 इंटू 0.10 करना होगा, तो हमारा 200 पहले ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे, 1500। फिर उसके बाद 0.40 3200, देन 1500, सब मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम 1400। तो हमें एक्सपेक्टेड सेल्स मिल गई, और क्वेश्चन ने बोला था जिस लेवल पे हमारी सेल्स आएगी उसी लेवल पे 6 साल तक सेल्स चलेगी। तो हमें सेल्स मिल गई, टोटल कर लेते हैं। चलिए 1500 प्लस 1400 प्लस 3200 प्लस 1700 कर दे रहे हैं, 7800। तो हमारी ओवरऑल सेल्स यूनिट जो आई है दैट इज 7800 यूनिट्स। हमें सेल्स मिल गई ओवरऑल 7800 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट वाला पार्ट निकालेंगे कि इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को। अच्छा, जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी आपने अकाउंट्स में, उसी तरह फाइनेंस में भी एक इक्वेशन होती है जिसको हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमारी जो इक्वेशन है दैट इज सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिससे हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ये सिंपल सी फाइनेंस की जो इक्वेशन है इसको आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत जगह हेल्प करेगी। इस इक्वेशन का बाइफर्केशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, बस आप ये इक्वेशन याद रखिएगा कि प्रॉफिट फाइनेंस में हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस डेटा को लेकर प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। सेल्स इन रुपीज चाहिए, हमें सेल्स यूनिट्स में मिला है, रुपी में निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट जो सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होगा फिर जिससे हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में हमें सेल्स सेलिंग प्राइस पता है और वेरिएबल कॉस्ट पता है पर यूनिट। पर यूनिट पता है तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन हम पर यूनिट निकाल रहे हैं, पर यूनिट, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल हमें पता चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करना होगा। सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट 6 है तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया विच इज ऑफ 4 रुपीज। तो 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जब आ गया तो आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 7800 यूनिट्स, क्योंकि ओवरऑल यूनिट्स तो ये हैं और 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते थे 7800 इंटू 10 करके माइनस 7800 इंटू 6 करके भी कर सकते। तो हमने क्या किया, सिंपली पहले पर यूनिट माइनस कर दिया, सीधे कंट्रीब्यूशन पे आ गए। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा, कंट्रीब्यूशन हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो होगा इसमें हम 7800 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो 7800 मल्टीप्लाई बाय 4 31200, तो हमें ये वैल्यू मिल गई 31200 विच इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी होगी। तो देखिए हमने यहां इक्वेशन लिख ली है, प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन हमें पता चल गया है विच इज 31200, 31200, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है 20,000, हमें प्रॉफिट मिल गया विच इज 11200। ये प्रॉफिट मिल गया है हमें। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि 6th ईयर के एंड पे जो इक्विपमेंट को सेल किया जाएगा स्क्रैप में उसकी वैल्यू 3000 रुपीज है। तो हम अब क्या करेंगे, इस पे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें स्क्रैप को ऐड करेंगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, क्योंकि ये 6 ईयर का ओवरऑल 6 ईयर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू दोनों की निकालनी होगी तो हम प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 11200 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 1 to 6 ईयर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो है 4.355 जो क्वेश्चन में दिया है, 355। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको यहां नोट कर लेते हैं। इसी तरह स्क्रैप जो है ऐड हो जाएगा, आपका स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू कौन सी, प्रेजेंट वैल्यू वाली। तो एंड पे 3000 है और 6th ईयर के एंड पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो है 0.5645। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.5645, तो हमें दो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 11200 मल्टीप्लाई बाय 4.355, 48776 हमारा प्रॉफिट आ गया प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, 48776। अब इसी तरह स्क्रैप वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.5645, 4 डिजिट तक लेते हैं तो ज्यादा अच्छा आंसर रहता है हमारा 1693। तो हमारा 1693.5 है तो हम 1694 ले लेते हैं क्योंकि 6 + 4 10 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल जो इनकम हुई मेरे इस प्रोजेक्ट से तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में जो ओवरऑल इनकम है तो वो हम यहां लिख देते हैं, इनकम प्रेजेंट वैल्यू के जो फॉर्म में हो रही है प्लस कर देते हैं, प्लस 48776 5046, 48776 प्लस 1694 50470। तो हमारा जो ओवरऑल नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में इनकम हुई है वो मेरी ये है।
अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, जो भी हमारी ओवरऑल इनकम है उसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर देंगे। तो हमारी इनकम ये है 50470, इसमें माइनस क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 है क्योंकि क्वेश्चन में, अब माइनस कर देते हैं। हम पॉजिटिव में है, साफ साफ पता चल रहा है, तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा। तो माइनस करने पे आएगा 10470। तो ये प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में हमारा आया, इट मींस प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल होगा, प्रॉफिटेबल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये जो डेटा दिया हुआ था हमें 1 2 3 4 5 ईयर्स का, उसमें सेल्स बताई गई थी कि इतनी सेल्स एक्सपेक्टेड है कंपनी की। तो हमने सेल्स निकाल ली ओवरऑल जितनी थी यूनिट्स में। अब मैंने उसको क्या किया, 6 ईयर सेल्स हमने निकाली, ओवरऑल यूनिट्स के फॉर्म में निकाली। अब हमें मनी वाला पार्ट भी देखना होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके लिए हमने अकाउंटिंग जो हमारी फाइनेंस की इक्वेशन है उसकी हेल्प से हमने किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने क्या किया, देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, जिससे 4 पर यूनिट आया। तो कंट्रीब्यूशन हमने ओवरऑल निकाला 7800 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मिल गया। इसमें प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में नहीं है, जो वैल्यू दी है उसी के फॉर्म में है। इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन से हम कहां पे आएंगे, प्रॉफिट की तरफ आएंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ये था, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में जो दी थी 20,000, उसको माइनस किया तो हमें प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट पे आ गए तो स्क्रैप वैल्यू और प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रॉफिट को मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर की हेल्प से और स्क्रैप वैल्यू को डिस्काउंटिंग फैक्टर की हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। ओवरऑल इनकम अगर हमें मिल गई तो अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जितनी भी ओवरऑल इनकम है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए, जो क्वेश्चन में 40,000 दे रखी है। इसके माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आया दैट इज 10470, जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इट मींस दिस प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल इन नेचर। तो कंपनी जो है ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है।